बाका जब जेठालाल को बोलता है कि हम सब्जी व्यापारियों से पैसे मांगे 50-50 रुपए, तो हमारे 6 लाख भी कंप्लीट हो जाएंगे। तब बावरी आती है और वो बावरी दुकान में आकर प्रसाद लाती है और प्रसाद सबको खाने के लिए देती है। तो सभी प्रसाद खाकर तभी उसी टाइम पर बावरी जेठालाल को 2 लाख रुपए कर देती है, जिससे जेठालाल बोलता है कि मैं 2 लाख रुपए नहीं लूँगा। पर बावरी कसम देकर जेठालाल को 2 लाख रुपए लेने के लिए मना लेती है। उसके बाद में उनको 4 लाख की जरूरत होती है और 4 लाख के लिए जेठालाल भगवान से प्रार्थना कर ही रहा होता है। तभी उसी टाइम पे एक व्यापारी का फोन आता है और बोलता है कि आपको पैसे की ज़रूरत है, तो मैं आपका पेमेंट कर रहा हूँ। तो जेठालाल उसको धन्यवाद बोलते हैं, दिल से धन्यवाद बोलकर, और व्यापारी उसको पेमेंट कर देता है 4 लाख रुपए का और जेठालाल के पास 25 लाख रुपए हो जाते हैं। वो टोनी कंपनी में फ़ोन करता है। टोनी कंपनी में फ़ोन करने के बाद में मैडम से बात करता है। मैडम जेठालाल को बोलती है कि मैं वो नहीं करूँगी। तब जेठालाल बोलते हैं कि मैडम 25 लाख रुपए का जुगाड़ हो गया है, और जेठालाल मैडम को 25 लाख रुपए देने लगता है। तभी नट्टू काका जेठालाल जी को बोलते हैं कि आप 1 रुपए डालकर चेक कर लो। तो मैडम शौक हो जाती है और फ़ोन करती है और देखती है कि 1 रुपए ही आया, आपने मजाक किया है मेरे साथ। तब जेठालाल बोलते हैं कि नहीं मैडम, वो मैं चेक कर रहा था। फिर जेठालाल वापस टीसी के नाम से 25 लाख रुपए डालता है और फ़ोन करके कंफर्म करता है कि 25 लाख आए कि नहीं। तो मैडम जेठालाल के साथ मजाक करती है कि मेरे पास तो 25 लाख रुपए आए ही नहीं। जेठालाल का होश उड़ जाता है। तो उसी टाइम पे वो मैडम बोलती है कि नहीं मैं तो मजाक कर रही थी। तो जेठालाल गुस्सा होता है पर फिर राजी हो जाता है कि चलो खास पहुंच गए। उसके बाद में मैडम बोलती है वो मैं सॉरी मजाक कर रही, और उनका माल गोडाउन में आ जाता है। माल नट्टू का कर पागा माल को गोडाउन में रखवाते हैं और उस ऑर्डर को कंप्लीट करते हैं। ऑर्डर को कंप्लीट करके जैसे ही नट्टू का कर पागा देखते हैं तो चारों तरफ टोनी कंपनी हो जाती है उसी टाइम पे, और काउंटिंग करने लग जाते हैं नट्टू काका। काउंटिंग करने के बाद में जेठालाल गोडाउन में आता है और वो सेलिब्रेट करने लगते हैं कि हमारा कम गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ब्लैक लिस्ट नहीं हुई। फिर तीनों डांस करने लगते हैं और उसके बाद में नट्टू काका जेठालाल को बोलते हैं कि ये खुशखबरी बापूजी को दे दो। तो ये तीनों एक ही साथ सोचते हैं कि ये खबर बापूजी को देते हैं। तब जेठालाल बापूजी को फ़ोन करता है और ये खुशखबरी देता है। ये खुशखबरी सुनकर चंपक चाचा और खुश हो जाते हैं और आशीर्वाद देते हैं कि खुश रहे। फिर उसके बाद में जेठालाल सभी को कुलधाम वासियों को भी फ़ोन करता है और दुकान की सारी बात बताता है कि उसका 25 लाख का जुगाड़ हो गया और ऑर्डर कंप्लीट हो गया, पेमेंट हो गया, और उनका सबका धन्यवाद करते हैं और बोलते हैं कि आपका तहे दिल से धन्यवाद। उसके बाद
सभी उसको भी धन्यवाद बोलते हैं। और उसी टाइम पोपटलाल भी बोलता है कि जेठालाल तुम भी मेरे लिए लड़की देखो। फिर जेठालाल बोला ओके ओके। फिर जेठालाल सबको धन्यवाद बोलकर फोन काट देता है और खुश होता है। अभी बात कर रहे हैं, खुश होते हैं और बोलते हैं कि अब अपना समस्या क्लियर हो गई। जेठालाल बोलता है कि मैं शाम को टेंशन में था, अब भी बढ़िया खुशी हो गई। फिर जेठालाल घर आता है और मेहता साहब के घर जाता है, बोलता है कि मेहता साहब आप भी कल मेरे साथ नेकचंद से 25 लाख रुपए लेने चलना है। तो मेहता साहब जेठालाल से बोलते हैं कि मैं क्या करूँगा वहाँ जाकर। तो जेठालाल बोलता है कि आप चलेंगे क्योंकि 25 लाख का मामला है। तो मेहता साहब मान जाते हैं। उसके बाद में मेहता साहब बोलते हैं कि मैं मेरे दोस्त सिर वाले सर को क्या बहाना दूंगा। जेठालाल बोलता है आपके पास बहुत सारे बहाने, आप उनमें से कोई सा भी चिपका देना। तब जेठालाल हंसते खुशते अपने घर की तरफ जाते हैं। कल देखते हैं क्या होता है। नेकचंद